वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 20 ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आप जब ये टेस्ट आप लगाएंगे तो आप अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक बुक के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो बुक आपकी है चक्षु पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी की बुक। ये बुक आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल मिलेगी। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2000 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम्स में आपके हिंदी आती है, यूपीएसआई हो गया, यूपी टीजीटी हो गया, सीटेट एग्जाम्स हो गया, या फिर आप कहें यूपीएससी के जितने भी एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए हिंदी की बुक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो खास बात है इस बुक की, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ी सी इसकी अगर विषय सूची के बारे में अगर हम देखें तो इसमें हर एक चैप्टर आपको अल्टरनेट अलग अलग तरीके से दिखा हुआ मिलेगा। इसमें आपको जैसे थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चल के दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। देखो, जैसे पहला अध्याय यहां पर ओपन हो चुका है, हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा ऐसा नहीं है कि पूरी थियरी के फॉर्म में सारी चीज़ों को लिख करके दे दिया गया और आप उसी में कंफ्यूज रहो। अब मान लो आपको वर्गीकरण पूरा पढ़ना है, हिंदी भाषा का विकास कहां से हुआ है, तो सब कुछ आपको एक एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट होती चली जाएंगी और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बुक को परचेज करिएगा। ऑफलाइन हर स्टोर पे अवेलेबल है और ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ध्यान से समझिएगा, ये भारोपीय है। बहुत सारे लोग द्रविड़ भाषा लगाते हैं जो कि गलत होता है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा, ये होती है भारोपीय भाषा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो यहां पर आपको हिंदी ही लगानी है। संस्कृत बहुत कम लोग जानते हैं, सनातनी भाषा है, ये तो बोली नहीं जाती। उर्दू भी बहुत कम ही बोली जाती है। तमिल तो सिर्फ साउथ डायरेक्शन में बोली जाती है, साउथ डायरेक्शन कह रहा हूँ, साउथ साइड में बोली जाती है, इसलिए हिंदी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी इस बार जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपकी हुई थी अपभ्रंश भाषा से, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं लिखा हुआ है कि है लिखा है, यहाँ पर नहीं पूछा है। देखो, जो कन्नौजी भाषा होती है वो हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। बांगरू भाषा भी क्या है, हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो अवधी भाषा है वो तो हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन यहाँ पर जो तेलुगु भाषा लिखी हुई है, तेलुगु भाषा आपकी तमिल साइड में बोली जाती है, कर्नाटक वगैरह साइड में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 पे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रज बोली, ये पूछ रहा है। फिफ्थ का हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा काव्य भाषा। आपने देखा होगा कि कविता वगैरह में ही ब्रज भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। मैक्सिमम 90% लोग क्या करते हैं, इसको राष्ट्रभाषा टिक करते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगर पूछा जाता है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे तो हमेशा आप बताएंगे कि हम इसको राजभाषा में रखेंगे, तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 पे। ढूढाली बोली कौन सी बोली है, कहाँ पर बोली जाती है जो बोली है ढूढाली। देखो, 7 का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, पूर्वी राजस्थान का जो पूरा का पूरा एरिया है वहां पर ढूढाली बोली बोली जाती है। यह भी क्वेश्चन यहां पर आरओ के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 पे कि ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है। कौन सी भाषा ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, एट का देखो, जो पंजाबी है कहने पर भी नहीं अच्छा लग रहा, तो ये तो नहीं होगा। मराठी भी नहीं बोली जाती, गुजराती भी नहीं बोली जाती, लेकिन जो ब्रजबुली बोली जाती है पुरानी बांग्ला के नाम से ये जानी जाती है, तो एट्थ का डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखो, जो गुजराती भाषा है गुजराती भाषा में लिखी जाती है, गुजराती लिपि में लिखी जाती है, तो पहला तो हो नहीं सकता। एक ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन, जो उड़ीसा है ना, ये आपकी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 पे। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं सभी लोग को सेशन को लाइक करना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि एक मनई दुई बेटवे रहीन
वही माँ लहरा अपने बाप से कही, ऐसा कुछ लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है। पूछ रहा है कि यह अवतरण हिंदी किस बोली में है। देखो बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं यहाँ पर भोजपुरी भाषा लगा देते हैं, जो कि हमेशा गलत होता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि भोजपुरी इसका करेक्ट नहीं होगा। कन्नौजी कहीं से भी नहीं लग रही है, लेकिन जो अवधी भाषा है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो मनई शब्द होता है ना, ये आपका मनई शब्द अवधी भाषा में बोली जाती है। सिर्फ मनई देख करके ही आप टिक कर सकते हो, लेकिन पिछली बार ऐसा देखा गया था कि भोजपुरी को लगाने वाले 90% लोग थे, जो कि हमेशा गलत हुआ। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा है। क्वेश्चन नंबर 11 अपभ्रंश भाषा पूछी जा रही है। तो खड़ी बोली तो हो नहीं सकती, ब्रज भाषा हो नहीं सकती, अवधि हो नहीं सकती। एक ही भाषा बचती है संस्कृत की, जो कि हमारी पाली भाषा है, ये इसकी अपभ्रंश भाषा मानी गई है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग सेशन को देख रहे हैं, आप लोग अपने अपने नंबर को काउंट करते चलिए और बताइएगा जरूर लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में कि 20 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 12 अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ब्राह्मी लिपि में हुआ है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ और हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सी ऑप्शन है, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, गुरुमुखी जो है ये आपकी पंजाबी जो भाषा होती है, गुरुमुखी लिखी जाती है। ठीक, तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वर्तमान हिंदी का प्रचलन रूप क्या है। मतलब कह रहा है कि लगभग प्रचलन जो हमारा आजकल की बोलचाल की भाषा है वो कौन सी भाषा है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। ठीक है, 14 का बहुत सारे लोगों ने अवधी भाषा लगाया था, क्योंकि हल्की सी ये भोजपुरी भाषा से मिलती जुलती है, जो कि गलत माना गया है। प्रीवियस ईयर बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा खड़ी बोली, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी SSC का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है। 2016 में भी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया, और अभी जो हुआ था 2020-21 में यूपी SSC पीटी का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो 15 का ए ऑप्शन होगा, पूर्वी हिंदी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए। आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 का यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बघेली भाषा जो है ये आपकी पश्चिमी नहीं। ठीक, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। राजभाषा की बात की जा रही है, तो 17 का जो ए ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, 343 से 351 तक कहा गया है कि हिंदी जो हमारी राजभाषा होगी, यही उसमें उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि सोचता हूँ 20 क्वेश्चन है, कम टाइम में आपका खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। यूपीपीएससी आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सी ऑप्शन होगा, इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा, यानी कि हिंदी भाषा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से होते होते एक भाषा बन गई हिंदी। ठीक है, 19 का जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, कैसे सबसे पहले पाली भाषा हुई, पाली से ये प्राकृतिक भाषा में कन्वर्ट हुई, उसके बाद ये अपभ्रंश हुई और अपभ्रंश से ये किस में आ गई, हिंदी भाषा में आ गई। तो 19 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। विषय की बात की जा रही है 351 में। संघ की भाषा नहीं है बिल्कुल, उच्चतम न्यायालय की भाषा ये भी नहीं है, पत्राचार की भाषा ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 351 में, इसका ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन हमने कवर किए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको ज़रूर इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छा लगा होगा। चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा ताकि बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल पाएँ। और हाँ, थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और हाँ, स्टार्टिंग मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने जो बुक आपको दिखाया था, उनकी हर एक एग्ज़ाम की आपको गाइड भी अवेलेबल मिलेगी। तो आप मार्केट में जाएं, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन स्टोर कहीं से भी चक्षु पब्लिकेशन की कोई सी भी गाइड आप परचेज कर सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।